नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वर्ष 2024 का पेट 2023 का पहला विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो बहुत सारे छात्रों के लिए ये खुशी की बात है, जो उसमें सम्मिलित हो पाएंगे उनके लिए बहुत ही हर्ष की बात है और उम्मीद है कि अन्य विज्ञापन भी इसी क्रम में जारी हो जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को अपने भविष्य को संवारने का अवसर मिल सके। तो आज जो विज्ञापन आया है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में उसकी जानकारी करेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम लोग सिर्फ विज्ञापन का नाम सुन करके बड़ी खुशी हो जाते हैं, लेकिन विज्ञापन में कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं, उसको हम कभी कभी नहीं ध्यान दे पाते हैं और आगे चल के वो हमारे लिए एक परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए विज्ञापन में जो बातें दी जाए उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरा कितना आपको समझा पा रहा है ये नहीं पता। इसलिए आप जरूर एक बार उस विज्ञापन को सही से पढ़िएगा और फिर अपने फॉर्म को भरने का प्रयास करिएगा। इसके लिए आपको संस्थान के द्वारा जानकारी सदैव देती जाती रहती है, चाहे प्रदेश से संबंधित हो या राष्ट्र से संबंधित हो। जो भी विज्ञापन आते हैं उसके संबंध में सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2024, आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा। ठीक है, लिखा है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। तो विज्ञापन के जो प्रकाशन की तिथि है वो 1 फरवरी 2024 से, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 12 फरवरी 2024 से, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 से है, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2024 से है। तो ध्यानपूर्वक, अभी आपको पूरा समय है, तो इसको पूरी जानने के बाद ही अपने फॉर्म को अप्लाई करिएगा। उसके पहले इसकी पूरी जानकारी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा, विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं करा दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 3 मार्च 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंब 8 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 11 मार्च 2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ बहुत बड़ी अच्छी बात लिखा है कि आप शुल्क को लेकर के भी, देखिए पेट के में बहुत सारे लोगों ने शुल्क जमा कर दिया, आवेदन पर लास्ट अंतिम रूप से नहीं सबमिट किया, उसमें आप पेट में कुछ लोग नहीं बैठने पाए। यहाँ पर वही जो फी डिपोजिशन है वो कंफर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, इसी अवधि में यदि कोई आपको करेक्शन करना है उसमें तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि त्रुटियों के भी संशोधन की बात यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, आगे लगा, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के विज्ञापन है इतना। ठीक है, के अंतर आयुर्वेदिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आयुर्वेदिक के कुल रिक्त पद 1002 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर ये मांगे जा रहे हैं। बाकी हम सभी को पता है, इसका मतलब साफ साफ है इनमें अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई करेंगे। जो हमारा जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी है वो उसमें सभी लोग अप्लाई करने में सक्षम होंगे। आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम
नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब पेट परीक्षा 2023 में यदि आपको जो है 0 अंक या माइनस में मिला है तो आप इस फॉर्म में भरने के लिए डिजर्व नहीं करेंगे, ठीक है। परंतु यह जब तक कि आयोग स्तर के जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगा। कहने का मतलब जैसा कि उसमें बताया था ना, कुछ लोगों के परिणाम रोके गए हैं, कुछ पर औपबंधिक हैं, तो अगर ऐसा है तो आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन आयोग का जो अंतिम निर्णय होगा वह आप पर प्रभावी होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ को संस्था के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां से जो अपना जो है निकाल के आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आइस में अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े और भली भांत समझ ले कि विज्ञप्ति पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, ठीक है, अनर्हताएं धारित करते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता के शैक्षिक अर्हता में ये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। अभ्यर्था को आवेदन तिथि के संबंधित आवश्यक अनिवार्य सूचनाएं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है, ठीक है। आय में छूट जैसे आपका वो चीजें जो होकर नागरिकों के लिए जो चीजें प्रावधानित है पहले सब वही होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के साथ अभ्यर्थी प्रमाणीकरण लॉगिन करके आप अपना जो पेट का स्कोर है उसी के साथ जो है वो करके अपना पर्सनल डिटेल वहां पर डालेंगे। ओटीआर के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष अपने मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन को भरने के लिए इसमें सारी चीज है, एक बार आप भर देख लीजिएगा। फोटो आपको जैसे पहले मांगा गया वैसे अभी मांगा जाएगा। अन्य विवरण में, ठीक है, घोषणा करता, आपको भी पता है, आप अपनी घोषणा जैसे पहले करते थे उसी तरह से। फीस का भुगतान एवं समायोजन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, ठीक है, वो साफ साफ यहाँ पर चीजें दी गई है, आप उसको यहाँ देख लीजिए, ठीक है। लिखा है मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन जो शुल्क है वो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क के लिए सबके लिए मात्र 25 रुपया है। सभी लोग कितना देंगे? 25 लोग, क्योंकि इसके बाद स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, तो 25 रुपए ही यहाँ पर लगेंगे। मुख्य परीक्षा है तो आवेदन शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पर डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। जब उस शॉर्ट लिस्टिंग में जो लोग आ जाएंगे वो लोग अपना करेंगे, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट वो आप ले लेंगे, फिर आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बातें जो है ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब पहले हमें जो है आवेदन शुल्क जमा करना होगा, उसके बाद उसमें यदि कोई संशोधन की बात आएगी तभी हम उसे कर पाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति क्या क्या आप संशोधित कर सकते हैं, इसे देखिए। नाम के वर्तनी की गलती, पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार्य का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS 36 आरक्षण FF, ठीक है, एक सर्विसमैन, PH उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि, जात की श्रेणी समान अनुसूचित जात जनजात अन्य और जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण। इससे अलावा और कोई चीज, कहने का मतलब अपने सर्टिफिकेट में या डेट ऑफ बर्थ में साफ साफ है कि उसमें कोई एडिट नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें आपको पदों का विवरण, ठीक है, पदों का विवरण आगे है, साफ साफ यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए लिखा है, ठीक, आयुर्वेदिक निदेशालय में, ठीक है, जो टोटल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना टोटल पोस्ट है, 1002 है, ठीक है। टोटल पोस्टों की संख्या 1002 है और इस 1002 के लिए आप सभी को पता है, ठीक है, कौन लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष आरक्षण का विवरण, तो यहाँ पर जो है आरक्षण के विवरण के बारे में पूरा दे दिया गया है, एक बार इसको अपना ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका PH कैटेगरी में तमाम तरह के आते हैं उनके लिए है, ठीक है। आरक्षण प्रावधान, आरक्षण के लिए देखिए, आरक्षण का लाभ इस राज्य के नागरिकों को ही सिर्फ मिलेगा, ठीक है। जो अदर स्टेट के होंगे उन्हें कोई जो है आरक्षण का लाभ
नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लिखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन अनुभाग 3 के शासनादेश इतना इतना। ठीक है, CTC 30 जुलाई 2021 शासनादेश के अनुसार ही दिव्यांगता की बात जो है की जाएगी। ठीक है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, यहाँ पर आपकी मेन बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विभाग आयुर्वेदिक बेसिक सेवा नियमावली 2003 अर्थात संशोधित के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में आयुर्वेदिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित वर्ग के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद बेसिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो और आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में अवश्य रजिस्ट्रीकृत हो, क्योंकि आप लोग का रजिस्ट्रेशन उसमें अनिवार्य होता है। ये जानकारी आप सभी को पता है। ठीक है, अन्य जो छूट का है, अगर ये इस तरह की कोई चीजें आपके पास होगा तो उनमें आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, चयन का आधार। ठीक है, तो चयन का आधार क्या है? ठीक है, अब साक्षात्कार इसमें है नहीं। ठीक है, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसी पे सब जो है क्या होगी, मेरिट बनेगी। ठीक है, एक बार इसको जो है आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चीजें बहुत मायने रखता है। विज्ञापन संख्या 1 आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा के रिक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में अथा समय पृथक से सूचना, कहने का मतलब उसकी सूचना बाद में आपको दी जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में नोट, आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा के लिए रिक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कहने का मतलब इसमें जब शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे तो जो दशमलव के 2 अंक पीछे जाकर, ठीक है ध्यान रखिएगा, 02 स्थान तक जा करके जो है उसका वो गणना किया जाएगा। ठीक है, यदि परीक्षा 1 से अधिक पाली या दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक, ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में देखिए किसी सौभाग्यशाली का नंबर बढ़ता भी है और किसी का नंबर घटता भी है। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना या अनुदेश। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दिव्यांग लोग अपनी बात तो रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज और इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कि जो उम्र की बात है इसमें एज, ठीक है, जो उम्र है वो आपका 18 से 40 के बीच, ठीक है, लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सभी लोग आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किसी को भी यदि इससे संबंध में कोई दिक्कत हो तो आप जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, संस्था के मोबाइल नंबर पर फोन के माध्यम से ये जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।